हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज आपने टाइटल देखा होगा कि हम नेट का एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं कि नहीं। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन वो कौन सी ग्रेजुएशन है, अभी यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और दूसरा कि आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो क्या आफ्टर ग्रेजुएशन और विदाउट नेट, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये ग्रेजुएशन कौन सी वाली ग्रेजुएशन की बात हो रही है, वो हमें आपसे बात करनी है। और इसमें कितने प्रतिशत या कितने परसेंट होने चाहिए, वो भी हमें बात करनी है। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ये, जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें हो रही है, क्योंकि उस पॉलिसी में ये बातें की गई थी, तो वहीं से इंप्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है। तो चलो हम बात करते हैं ये क्या है। देखो, इसमें सीधा लिखा है कि पीएचडी कैन बी परस्यूड डायरेक्टली आफ्टर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, यानी कि 4 साल की बैचलर डिग्री अगर आपने की है, यानी कि 4 ईयर। अभी बेसिकली हम 3 साल की ग्रेजुएशन सामान्यतः हम करते हैं, लेकिन जो ऑनर्स रहती है या फिर हम 4 साल की बैचलर डिग्री अगर हमारी है और उसमें हमने मिनिमम 75% मार्क्स लेके आने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम 4 साल की बैचलर डिग्री करते हैं और मिनिमम उसमें 75% मार्क्स आते हैं हमें, तो हम डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट नेट हम डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। और उस बेसिस पे, यानी कि अगर हमने 4 साल की बैचलर डिग्री की है तो हम नेट का एग्जाम भी इस ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अभी बेसिकली हम पीएचडी में एडमिशन क्या कब लेते हैं, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन लेते हैं। नेट का एग्जाम भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन अगर हमने 4 ईयर का बैचलर डिग्री किया है 75% मार्क्स के साथ, तो हम पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट विद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कैन नाउ डायरेक्टली अपीयर फॉर नेट, और वो नेट के एग्जाम के लिए भी डायरेक्टली अपीयर हो सकता है अगर उन्होंने बैचलर डिग्री 4 साल वाली की है तो। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टू परस्यू पीएचडी विद और विदाउट ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, the candidate will require minimum 75% marks or equivalent grade in their 4 year undergraduate course। ये मैं पहली बात कर चुका हूं कि उसको 75% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ग्रेजुएशन कौन सी, 4 ईयर वाली ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें सब्जेक्ट का भी कोई ऐसा वो नहीं रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको नेट देना है, बस आपको स्पेसिफाई करना है, आप किसी भी सब्जेक्ट में जाके दे सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फैसिलिटी है। तो फ्लेक्सिबल चीजें बनाई जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और इससे बाद मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, अगर आप विलिंग है तो आप सुन सकते हैं कि आपको पता है कि पेपर 1 के लिए इस जो 16 जून को हमारा एग्जाम होना है, ठीक है, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है पेपर 1 का, ठीक है, जिसमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स है, ठीक है। क्रैश कोर्स अच्छे से, इसको जो इंपॉर्टेंट है वो सारी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल्स अपनी वेबसाइट www.swmg.in पे या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे। इसमें तो थ्योरी पार्ट है और एक अभ्यास बैच हो रहा है जिसमें 500 प्लस PYQs हैं जो अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। ये भी आपको 599 में है और थ्योरी वाला भी 599 में। अगर आप चाहते हो कि मुझे थ्योरी भी अच्छे से हो जाए और PYQs की प्रैक्टिस भी हो जाए तो कॉम्बो पैकेज है 999 में। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट पेपर 1 को प्रॉपर्ली रिवीजन के बेसिस पे तैयार किया गया है। और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 17 जून तक, या पेपर 2 एजुकेशन है तो इसकी वैलिडिटी 17 जून 2024 तक है। इसमें आपको ओनली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 10 की 10 यूनिट्स के। इन्वायरमेंट साइंस के भी आप रिवीजन कर सकते हैं और एजुकेशन के भी। और ये है आपका 1999 में। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अपनी वेबसाइट www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। अगर आपको ठीक लगे, और ये जो अंडर ग्रेजुएट वाली बात है, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपके हायर एजुकेशन सिस्टम है यूनिट ना, तो वहां से क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, तो उस बेसिस पे भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।